नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय पूरा मध्य पूर्व युद्ध की आग में झुलस रहा है, क्योंकि आज मध्य पूर्व के सबसे प्रभावशाली देश सऊदी अरब पर दो बड़े हमले देखे गए हैं। जी हाँ, और एक में तो एक एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है, दूसरा हमला सीधा सऊदी की राजधानी रियाद पर किया गया है। जी हाँ, और ये एक मिसाइल हमला था और इसके बारे में आपको सारी डिटेल में देने वाला हूँ। कहाँ कहाँ पर हमला हुआ, कितना नुकसान हुआ है और क्या अब सऊदी कड़ा एक्शन लेने वाला है और ये हमला आखिरकार किया किसने, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सऊदी अरब पूरे अरब वर्ल्ड का सबसे प्रभावशाली देश है, यह बात सभी लोग जानते हैं, सबसे अमीर देश भी है। लेकिन बात आती है जब सेना की, तो ये मध्य पूर्व का आप ये कह सकते हैं कि सबसे कमजोर देशों में से एक है। जबकि इस देश के जो अगर आप आर्म इंपोर्ट का बजट देखें तो वो भारत को भी फेल करता है। जी हाँ, नंबर 1 हथियार इंपोर्टर है दुनिया में सऊदी अरब, करीबन 80 अरब डॉलर का सालाना हथियारों का इंपोर्ट करता है। लेकिन इसके बावजूद एक छोटे से देश यमन में, वहाँ पर जो विद्रोही है उनको ख़त्म नहीं कर पा रहा है। पिछले 3-4 सालों से अपनी सारी सेना उसने झोंक रखी है। वहीं इस देश पर भी अब पिछले कुछ दिनों से लगातार हमले देखे गए हैं। परसों बात करें तो परसों यमन से लगती हुई सीमा के पास इनका एक एयरपोर्ट है, वहाँ पर एक रॉकेट अटैक देखा गया था और उस अटैक के बाद काफ़ी घंटों तक वो एयरपोर्ट बंद भी रहा था। लेकिन आज अभी खबरें निकलकर सामने आई है कि यमन के ही हूती विद्रोहियों ने एक ड्रोन के जरिए निशाना बनाया है राजधानी रियाद को। जी हाँ, लेकिन वो सबसे सही बात यह थी कि समय रहते जो सऊदी का एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इसे इंटरसेप्ट कर लिया था और इससे आसमान में ही मार गिराया गया है। लेकिन इस हमले ने सऊदी अरब की प्रतिष्ठा को बहुत चोट पहुंचाई है, क्योंकि अगर किसी देश की राजधानी पर सीधा हमला बोल दिया जाए तो वो किसी युद्ध के ऐलान से कम नहीं होता। और जबकि ये कोई देश नहीं है, ये एक विद्रोही गुट है जिसे पिछले 4 साल से खत्म करने के लिए अपना पैसा सब कुछ झोंक रखा है सऊदी ने, लेकिन उसे टस से मस नहीं कर पा रहा है यमन से सऊदी अरबिया। लेकिन अब खबर निकलकर सामने आई कि इस हमले के बाद, जी हाँ, पिछले 3 दिनों के अंदर जो 2 हमले हुए हैं, इनके बाद सऊदी के प्रिंस काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए हैं और वो एक ऑल आउट अटैक भी बोल सकते हैं, हूती विद्रोहियों पर फुल फ्लेज्ड हमला भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर सऊदी अरब ऐसा कोई एग्रेसिव एक्शन लेता है तो मामला और बिगड़ सकता है, क्योंकि हूती विद्रोही अपने दम पर यमन में नहीं टिके हुए हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर वो अपने दम पर होते तो वो कब तक सऊदी अरब उन्हें उखाड़ चुका होता। दरअसल हूती विद्रोहियों को समर्थन मिलता है ईरान का, ईरान उन्हें हथियार सप्लाई करता है और खबर तो ये भी है कि अपने कुछ लड़ाके भी भेजता है वो यमन में। तो अब खबर ये निकल कर सामने आई है कि अगर सऊदी अरब इन हमलों का बदला लेने के लिए जो मतलब कि अपना अटैक का और तेज करता है तो ईरान भी सामने आ सकता है हूती विद्रोहियों के समर्थन में, जिससे कि दोनों देश आपस में टकरा सकते हैं और इससे स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है पूरे मध्य पूर्व में। और मैं आपको पल पल की जानकारी इससे देता रहूँगा, जैसे मुझे इस पर कुछ अपडेट मिलता है मैं आपको सूचित करता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, क्योंकि अब मध्य पूर्व में बहुत सारी चीज़ें घटने वाली हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके जो बताएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।